नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच वेडनेसडे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप सभी युवाओं के संबंध में उन तमाम प्रश्नों को लाई हूँ जो आप सभी द्वारा प्राय किया जा रहा है। आज के इस कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा सुरेखा सिंह, रेखा श्रीवास्तव, संजीत यादव, पवन शर्मा, बबलू पांडे, विवेक जोशी, पार्वती चतुर्वेदी, पंकज सैनी, श्याम मिश्रा, जूली किशरवानी, पंकज वर्मा, मनोज सिंह आदि के प्रश्न को उठाए जा रहे हैं। इन लोगों द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि मैडम मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैडम मैं पीसीएस जे की तैयारी कर रहा हूँ, मैडम मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैडम मैं हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है तो क्या उसको मैं दे सकता हूँ या उसके लिए मुझे अलग से तैयारी करनी होगी। तो साथियों, आप सभी को बताना है पहले ही लाइन में कि आप बिल्कुल ही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे सकते हैं यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस जे की कर रहे हैं या अन्य राज्य सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखें और आपका लक्ष्य है देश के प्रतिष्ठित सर्विस में अपना नाम सुनिश्चित कराना। तो इस वजह से आप सभी को मैं यही राय दूंगी कि आप अवश्य ही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को मेरे द्वारा अपने मार्गदर्शन क्लासेज में उन तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया गया है जो कि इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी द्वारा पूछा गया, लेकिन आज मैं पुनः उन प्रश्नों पर प्रकाश डालती हूँ जिसका मैं उत्तर आप सभी को दी थी। तो पहले बताना है कि आईएएस, पीसीएस, पीसीएस अन्य राज्य सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, उसमें सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेम यही प्रक्रिया समीक्षा अधिकारी परीक्षा में भी है, अर्थात इसमें भी सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है वह आपके सफलता के लिए सुनिश्चित मार्ग प्रशस्त करता है। तो अर्थात जो मेन पोर्शन है जीएस का, उसके लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे आदि राज्य सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो अर्थात आपका लगभग 70% प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ मानते हैं 30% जो सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर है, अर्थात सामान्य हिंदी और निबंध, उस पे आपको तैयारी के लिए मेरे द्वारा लगातार क्लासेस को लाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को सामान्य हिंदी से संबंधित विभिन्न टॉपिक को लगातार कवर कराया जा रहा है। तो आप अवश्य ही उसको आप कवर करें। दूसरा चीज़, 1 अगस्त से ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए जा रहे हैं, सामान्य अध्ययन से संबंधित और सामान्य हिंदी से संबंधित। मैं प्रयास की हूँ मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में उन तमाम विषय सामग्री को शामिल करने का। जी हाँ साथियों, मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज जो सामान्य हिंदी के संबंध में मैं आयोजित करने वाली हूँ 1 अगस्त से, मैं प्रयास की हूँ कि यदि आप उस क्लास को करते हैं तो निश्चित रूप से आप 70 to 80% क्वेश्चन सामान्य हिंदी का कवर अप करते हैं। तो आप अवश्य ही उसका अध्ययन करें। दूसरी चीज, आप सभी द्वारा पूछा जा रहा है कि सामान्य हिंदी के लिए मैं कौन सा पुस्तक पढूं, तो मैं इसके लिए आप बताऊंगी कि आप लोग पीएन पांडे का किताब जरूर पढ़ें सामान्य हिंदी का, क्योंकि एक ऑथेंटिक पुस्तक है। अब इसे सामग्री भी उसमें पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया गया है, तो आप अवश्य ही उस पुस्तक का अध्ययन करें। तीसरी चीज मैं बता रही हूँ, निबंध का जो पोर्शन होता है आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, वह सेम पोर्शन आईएएस, पीसीएस में भी होता है। तो फिर आपको निबंध की भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप बेहतर निबंध नहीं लिख पा रहे हैं या निबंध लिखने की प्रक्रिया में, तो प्रत्येक रविवार को आयोजित मेरे द्वारा निबंध का जो क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा रहा है, उसको आप एक बार जरूर देखें, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया कि निबंध की शुरुआत कैसे करें, उसका मुख्य पोर्शन क्या कैसे रहे, कैसे भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को बताते हुए जो वर्तमान परिदृश्य में चल रहे हैं उस निबंध से संबंधित कृत कार्रवाई उससे अवगत कराते हुए तमाम समस्याओं को मैं बताती हूँ। उसके बाद उस समस्याओं को कैसे हम निराकरण करते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निबंध को संपन्न किया जाए, इन तमाम पहलुओं को मैं
बताती हूँ। साथ में एक निबंध टोटल मैं लिख कर भी आप सभी के बीच लाती हूँ कि एक आदर्श निबंध का ये प्रारूप होना चाहिए। तो साथियों, आप अवश्य ही उस क्लासेस को देखिए, समझिए और प्रत्येक सप्ताह एक निबंध जरूर अभी से लिखना आरंभ कर दीजिए। आप सभी द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि निबंध क्या मैं अभी से लिखना आरंभ कर दूं? अभी मेरा प्रारंभिक परीक्षा में मैं सफल नहीं हुई हूँ या सफल नहीं हुआ। तो आप सभी को बताना है साथियों, निबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि आप अभी से एक निबंध लिखना आरंभ कर देंगे तो कब आप बेहतर निबंध लिखना आरंभ कर देंगे आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा। तो आप सभी को यही राय देना है कि प्रत्येक शनिवार या प्रत्येक रविवार को आप अवश्य एक निबंध लिखिए। अब मेरे द्वारा बहुत जल्द आप सभी के बीच निबंध से संबंधित एक कार्यक्रम का भी आयोजन कराया जाएगा, जिसमें आप सभी को एक निश्चित निबंध दिया जाएगा और आप सभी उस निबंध को लिखकर उस निर्धारित ईमेल पर उपलब्ध कराएंगे। उस निबंध का जांच मैं स्वयं करूंगी और जो 10 निबंध होंगे उसको मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाऊंगी। तो अब आते हैं पत्राचार। आप लोगों की ये समस्या है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में यदि हम तैयारी करते हैं तो पत्राचार की तैयारी हम कैसे करें। आप सभी की ये समस्या है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूं तो पत्राचार की मैं तैयारी कैसे करूं, और लोगों को पत्रों के स्वरूप को समझने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, साड़ीकरण आदि तमाम जो भी पत्र है, स्वरूप है, विज्ञप्ति वगैरह, उनके संबंध में आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन साथियों, आप सभी को मैं वादा करती हूँ, आप सभी का पत्र में अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे, आप स्वयं ही अवगत नहीं होंगे। मेरे द्वारा प्रत्येक रविवार को एक पत्र के संबंध में आप सभी को क्लासेस लिए जा रहे हैं और पूरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में आप सभी को और भी मैं बेहतर तरीके से आप सभी के बीच पत्रों के संबंध में जानकारी लाऊं। और कुछ ही समय में आप सभी के बीच मैं ऑनलाइन अर्थात लाइव क्लासेस भी लाऊंगी, ताकि आप सभी की जो जो समस्या हो, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पर बहुधीय लिखना है, कहाँ पर विषय लिखना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं उसी समय तत्काल आप सभी को दूंगी। और उस क्लास में आप सभी को मैं प्रारूप अपने हाथ से लिखूंगी, बताऊंगी कि विषय कितने लाइन का होना चाहिए, लेटर का जो मुख्य पोर्शन होना चाहिए वो कितने उसका होना चाहिए, प्लस कहाँ पर प्रेषक होना चाहिए, कहाँ पर प्रेषित होना चाहिए, प्रश्न का जो स्वरूप है वो कितने, उसमें क्या क्या प्रभावित होना चाहिए, यदि अगला पैराग्राफ कर रहे हैं तो क्या उस पर नंबर डालना उचित है या उचित नहीं है, उनसे संबंधित तमाम प्रकार के जानकारियां मैं उस क्लासेस में आप सभी को दूंगी। तो आज आप सभी जानें कि यदि आप IAS, PCS, PCSJ की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे सकते हैं और पूरा उम्मीद है कि आप सफल भी होंगे साथियों, क्योंकि ऑलरेडी आपका जब 60 to 70% सामान्य अध्ययन से संबंधित तैयारी इन परीक्षाओं के माध्यम से हो चुका है, तो 30% क्यों नहीं आप मेरे साथ तैयारी करते हैं। जी हाँ साथियों, 30% आप क्यों नहीं मेरे साथ तैयारी करते हैं। मैं आप सभी को वो मार्गदर्शन दे रही हूँ जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए वरदान साबित होगा। आप सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी के लिए अवश्य PN पांडे का किताब पढ़िए और जो पूर्व के क्वेश्चन है उसको आप अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। और जो मेरे द्वारा क्लासेस सामान्य हिंदी के संबंध में लाया जा रहा है, निबंध के संबंध में लाया जा रहा है, पत्राचार के संबंध में लाया जा रहा है, उसका आप अवश्य 2 से 3 बार उस क्लास को देखिए, सुनिए। और खास बात है कि सामान्य हिंदी के लिए मेरे द्वारा ऑडियो फॉर्म में भी आप सभी के बीच क्लासेस लाए जा रहे हैं, जिसे आप ईयरफोन के माध्यम से कई बार सुनकर पर्यायवाची, विलोम आदि जैसी तमाम जो विषय सामग्री है उनको आप आसानी से रट लेंगे साथियों। तो इसी आशा के साथ कि आज के इस वेडनेसडे कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने प्रश्नों का उत्तर पा लिए होंगे और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको मैं निश्चित रूप से अगले सप्ताह वेडनेसडे कमेंट बॉक्स में आप सभी को लाऊंगी। आप अवश्य ही इस क्लास को ध्यान से सुनिए और जो भी समस्या है बेहिचक होकर आप कमेंट बॉक्स में करिए। मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के। तो इसी आशा के साथ कि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होंगे,
इस आशा के साथ कि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।